ये सब चीजों में एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया क्या? नहीं हुआ है ना? हुआ है कि नहीं हुआ है? होगी। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालना था ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकाल लिया ये सब में? नहीं सर ये वाला आप कल समझा रहे थे। करो अभी, निकालो ये सब। अब पहले वाले में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? हाँ सर। कौन सा वाला एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? कहाँ पे तुमको एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिला? सर मिडिल से। नहीं। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसको पलटाओगे अगर तो ये हाइड्रोजन नीचे चला जाएगा, Cl ऊपर आएगा ना। कैसे सर? हाँ सर कैसे? दिमाग तो तुम लोग को दिया है नहीं, मतलब लॉकडाउन के वजह से ना सबका दिमाग खराब हो चुका है। ये है ना मॉलिक्यूल, ये है ना मॉलिक्यूल। हाँ सर। तो तुम्हारे हिसाब से बीच वाला C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, हाँ या ना? तुम्हारे हिसाब से हाँ 180 डिग्री घुमाओगे तो सेम, तो 180 डिग्री घुमाया मैंने, तो सेम चीज मिला क्या? नो मिला क्या? सर। ये जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा ना, ऐसे करके, ऐसे। ये मॉलिक्यूल ऐसा था, ये मॉलिक्यूल ऐसा है। अगर इसको तुम ऐसे करके पलटोगे तो जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा ना। हाँ तो सेम चीज थोड़ी मिला, 360 डिग्री रोटेट करने से सेम चीज मिलेगा? तो 360 डिग्री रोटेट करने से सेम चीज वो सिमेट्री नहीं हो तो किसी भी चीज के साथ कर सकते हो। तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं है। नहीं है सर। बस नेक्स्ट वाला बताओ। 1। सर ये दूसरे वाले होगा। में
दूसरे वाले में एक होगा सिमेट्री में कैसे कैसे एक होगा? सर, स्टीयरिंग वाला। हाँ, स्टीयरिंग व्हील वाला होगा, है कि नहीं है? आ रहा है बात समझ में लोगों को? एक तो बात को कोई वो रेस्पॉन्ड करता नहीं है तो और दिमाग खराब होता है मतलब। ये है ना मॉलिक्यूल, ये है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ तो इसको ऐसे करके फ्लिप करने से सेम चीज मिलेगा क्या? इस वाले एक्सिस के अबाउट अगर मैं रोटेट करता हूँ तो सेम चीज मिलेगा क्या? नो सर। बस नहीं मिलेगा, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर मैं इस वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट करता तो ऑब्वियसली सेम चीज नहीं मिलेगा। तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री बस है क्या? है ना। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूँ स्टीयरिंग व्हील के हिसाब से, मतलब अगर एक ऐसे सोचो कि एक एक्सिस इसके थ्रू जा रहा है तो इसके अबाउट अगर मैं रोटेट करूंगा तो मुझे सेम चीज मिलेगा ना। हाँ हाँ सर। 180 डिग्री रोटेट करने से सेम चीज मिलेगा। ये वाला एक्सिस ऐसे करके फ्लिप करने से नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे ऐसे करके रोटेट करने से मिलेगा। आ रहा है बात समझ में? ऐसे करके मैं अगर मैं 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो सेम चीज मिलेगा। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? हाँ सर। है है। तो इसमें एक्सिस ऑफ है। सिमेट्री स्टीयरिंग व्हील वाला है कि नहीं है? और स्टीयरिंग वाला व्हील वाला जो होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, राइट? हाँ हाँ सर। इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। नंबर सी में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या? हाँ सर। हाँ सर। कौन सा वाला? स्टीयरिंग। स्टीयरिंग सर वाला? बीच से। स्टीयरिंग बीच स्टीयरिंग वाला? सर बीच से। बीच से मतलब ये वाला, ये वाला, इसके अबाउट? इसमें स्टीयरिंग वाला कैसे होगा निर्बन? कैसे होगा स्टीयरिंग वाला? एक इधर ऊपर एक इधर नीचे है तो ऐसे करके घुमाने से सेम चीज मिल जाएगा। सर मैं इसे 2D में विजुअलाइज कर रहा था इसीलिए। तुम इसको 2D 3D 5D जिसमें भी विजुअलाइज करोगे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? ये मॉलिक्यूल है, इसको तुम एक बोल रहे हो कि ऐसे घुमाने से ये चीज मिल जाएगा, कैसे मिलेगा भाई? नहीं मिलेगा। और तुम 2D में कैसे विजुअलाइज करोगे? 3D मॉलिक्यूल है तब तो पढ़ाने का जरूरत नहीं है ना, ये सब स्ट्रक्चर वक्चर का क्या जरूरत है, सब 2D में कर लो। बॉन्डिंग वॉन्डिंग पढ़ने का कुछ जरूरत नहीं है, तो सब 2D में कर लो। हाइब्रिडेशन वाइब्रेशन का क्या जरूरत है? इतना मेहनत करने का कुछ जरूरत ही नहीं है। तो इसमें है क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? नो सर। नहीं है, पक्का नहीं है। बाकी लोग बताओ इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? ऑब्वियसली है ना। है। इसको ऐसे है करके पलट दोगे तो सेम चीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ अबाउट दिस एक्सिस अगर पलटोगे तो सेम चीज मिल रहा है ना, आया ना? अबाउट दिस एक्सिस पलटोगे तो ऑब्वियसली सेम चीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये यहाँ से इसके थ्रू मैं एक एक्सिस पास कर सकता हूँ ना, जिसके अबाउट अगर मैं रोटेट करूंगा तो मुझे सेम चीज मिलेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ तो ऑब्वियसली ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है यहाँ पे। इसमें ये वाला एक्सिस ऑफ सिमेट्री था क्या? इस मॉलिक्यूल में बी में ये वाला एक्सिस ऑफ सिमेट्री था क्या? नहीं था, क्योंकि ये एच ऊपर था ना, तो तुम्हें ये सारा चीजें समझ में आना चाहिए। ऑब्वियसली मॉडल वॉडल तो होगा नहीं तुम्हारे हाथ में हमेशा, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि चीजें
ऐसे करके अगर है, ये ऊपर H है, ये नीचे Cl है, ऊपर H है, नीचे Cl है, इसको अगर ऐसे करके फ्लिप करोगे तो जो ऊपर वाला है वो नीचे चला जाएगा और वो जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा। ये तो दिमाग में रखना पड़ेगा ना। आया समझ में? आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। नंबर डी बताओ, नंबर डी में एक्सिसोसिमेट्री है कि नहीं है? नहीं। बाकी लोग? नहीं है सर। नंबर डी में एक्सिसोसिमेट्री नहीं है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? किसी का डाउट है? नहीं सर। सर है। क्या डाउट है? ऐसे नहीं है ये एक्सिसोसिमेट्री वो। एक्सिसोसिमेट्री नहीं है तो है कहाँ पे बोला मैंने? एक्सिसोसिमेट्री नहीं है। क्या एक्सिसोसिमेट्री है? कैसे करके पलटना है? अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे लेता हूं, अगर मैं इस मॉलिक्यूल से ये 5 मेंबर दिया हुआ है, मैं 4 मेंबर के साथ काम कर रहा हूँ, कहाँ से किधर से पलटने से सेम चीज मिलेगा बताओ? ये वाला एक्सिस लेके पलटू क्या? इसके अबाउट ऐसे करके पलटोगे, अगर इसके अबाउट तुम अगर ऐसे करके पलटोगे तो जो ऊपर वाला था वो नीचे चला आएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अनुराग तुमको समझ, तुमसे पूछा गया है ना सवाल? इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑब्वियसली नहीं है। ठीक है, ऐसे करके पलटोगे तो सेम चीज थोड़ी मिलेगा। 360 डिग्री रोटेट करोगे तब भी सेम चीज मिलेगा, तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। ओके, और इसमें बता नंबर ई। है सर 2। नंबर ई, तो नंबर ई कैसा मॉलिक्यूल है? तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हूं तो मुझे सेम चीज मिलेगा, हाँ या ना? ये दोनों पोजीशंस इंटरचेंज हो जाएगा ना? हाँ सर। और ये दोनों पोजीशंस भी इंटरचेंज होगा कि नहीं होगा फ्लिप करने से? हाँ सर। ऐसे 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 करके पलट रहा हूं ना इस चीज को, ऐसे करके पलट रहा हूं तो सेम चीज मिलेगा, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, और कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिला तुम्हें? बीच। हाँ। बीच में से? नहीं हाँ सर। बीच में से कैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा? नहीं सर। ये वाला कैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा? इधर से घुमाएगा तुम? हाँ। तो इधर से घुमाओगे तो कैसे घुमाओगे? ये वाला प्लेन है तो इधर से घुमाओगे तो मॉलिक्यूल को ऐसा घुमाना पड़ेगा ना। तो इधर जो हाइड्रोजन था, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो उधर चला जाएगा ना। हाँ सर। कैसे सिमेट्रिकल होगा? उसको तो 360 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा सेम चीज पाने के लिए। तो ये हाँ एक्सिस ऑफ सर। सिमेट्री बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा लेकिन एक होगा। नेक्स्ट नंबर एफ। नंबर एफ बताओ।
सर 0। हाँ, नंबर एफ में एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो एक्सिस था इस पे अभी अगर हम लोग घुमाएंगे तो हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा और Cl नीचे आ जाएगा ना। आया ना, इसको ऐसे पकड़ के हाँ सर। ऐसे अगर पलटेंगे तो जो इसके इस इधर जो नीचे जो चीज लगा हुआ था, जो एटम ऐसे नीचे लगा हुआ था, वो ऐसे ऊपर चला जाएगा, ठीक नहीं है? तो ऑब्वियसली ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। आगे समझ में? हाँ सर। सर सर ऊपर तो सब तो हाइड्रोजन ही था, तो फिर एक हाइड्रोजन और ऑपोजिट साइड में आने से चेंज कैसे होगा? क्या? मतलब सारा तो हाइड्रोजन ही है, कौन तो सा ये सारा वाला अगर ये हाइड्रोजन है? यहाँ पे हाइड्रोजन है, Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे नहीं नहीं हाइड्रोजन है। नहीं, ऊपर वाले में, ऊपर वाले में। हाँ, ऊपर वाले में सारा हाइड्रोजन है। हाँ, हाँ, तो फिर ये रेड वाले के एक्सिस में घुमाने से तो हाइड्रोजन ही इधर आएगा ना। ये है कि नहीं है? हाँ सर। 5 बॉन्ड्स को इग्नोर मारो, पलट दिया ऐसे, सेम हो गया क्या? इस एक्सिस के अबाउट तुम पलट रहे हो ना इसको, हाँ सर। सेम हो गया। नो सर। ऑब्वियसली सेम नहीं हुआ। तो मॉलिक्यूल में ऐसे देखोगे ना तुम, ये दोनों ऐसे ऊपर उठा हुआ है, इसको इस एक्सिस के अबाउट अगर तुम पलटोगे तो ऑब्वियसली ये चीज हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा, जो पहले ऐसे था, जो पहले ऐसे था, तो कहाँ सेम हुआ? तो फिर सर ब्लू वाले के अकॉर्डिंग करने से भी तो वैसे ही होगा। ब्लू वाले के वो करने से कैसे ऐसे होगा? ब्लू वाले में ये है, ये मैं इसको ऐसे करके फ्लिप कर रहा हूँ, कैसे ऐसे हुआ? अच्छा हाँ सर, समझा समझा। एक्सिस निकालना है जिसके ऊपर रोटेट करना है तुम्हें, समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ वैसे जिन सर। लोग को एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं चाहिए। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा, मतलब रेयर है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि कोई नहीं पूछेगा, रेयर है, और हमें इतना जरूरत भी नहीं है। और जिनको समझ में आ रहा है वेल एंड गुड, तुम्हारा ब्रेन और वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, बढ़िया होगा, ज्यादा दिखाई देगा तुमको चीजें। हाँ, नेक्स्ट इसका बताओ, इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? बोलो। नहीं। पहले वाले में नहीं है क्या?
पक्का? सर है। दिखाई दिया तुमको प्रेम शर्मा? 100% श्योर है तुम? हाँ सर। सर है। कौन सा वाला? अब सर सब बीच, कार्बन सर दो कार्बन हाँ दो कार्बन कार्बन कार्बन, बॉन्ड्स का हाँ 2 कार्बन बॉन्ड्स के बीच में, राइट। दो कार्बन बॉन्ड्स के बीच में, ये 2 कार्बन बॉन्ड्स ये है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करके रोटेट कर सकता हूँ ना, मतलब बेसिकली मैं स्टीयरिंग व्हील वाला हुआ कि नहीं हुआ ये? हाँ या ना? हाँ सर। स्टीयरिंग व्हील वाला हुआ ना, ऐसे ऐसे करके तो फ्लिप नहीं कर सकता हूँ। ये क्या हो गया कि ये मेरा प्लेन है, इस प्लेन, ये सपोजिंग ऐसा प्लेन में मैंने रखा, ऐसे रख के मैं ऐसे करके घुमा रहा हूँ, तो ये स्टीयरिंग व्हील वाला हुआ। ऐसे करके अगर मैं पकड़ रहा हूँ तो इसको ऐसे करके घुमा रहा हूँ, तो स्टीयरिंग व्हील वाला हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। मतलब इस प्लेन के हाँ थ्रू जा रहा है और इसके अबाउट में घुमा रहा हूँ, तो ये स्टीयरिंग व्हील वाला हुआ है कि नहीं? इसमें होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसमें इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। हाँ सर। कौन सा वाला? पासिंग थ्रू कार्बन। पासिंग थ्रू कार्बन मतलब इन दोनों नहीं नहीं कार्बन, नहीं नहीं नहीं। इन दोनों कार्बन के बीच में बोल रहे हो क्या तुम? इन दोनों कार्बन के बीच में नहीं, इन दोनों कार्बन के बीच में नहीं, नो सर अगर नो तुम, सर, वो गलत है। हाँ क्योंकि वो अगर तुम गलत है इसको, वो। अगर तुम ऐसे करके इसको फ्लिप करोगे तो ये सामने वाला कार्बन ऊपर चला जाएगा ना, आया ना? ठीक है, हाँ सर। तो नहीं है, वो नहीं है। कौन सा वाला है? तो इसमें भी है, देखो ये इतना ऑब्वियस नहीं है, देखो ऐसा था, अब मैं इसको ऐसे पकड़ के ना ऐसे पलट रहा हूँ, आ रहा है बात समझ में? इतना ऑब्वियस नहीं है, ये ऐसे करके पलट रहा हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ इसके थ्रू एक एक्सिस जा रहा है जहां पे मैं रोटेट कर रहा हूँ, इसके थ्रू एक एक्सिस जा रहा है जहां पे मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो रोटेट करने से ये ऐसे करके घूमेगा। आ रहा है बात समझ में? हाँ सर। तो ये इतना ऑब्वियस नहीं है, तो इसमें भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। जो ऐसे करके इस ऐसे करके पास होता है, इसके थ्रू ऐसे ऐसे रोटेट करोगे तो ये ऐसे पलट के उधर चला जाएगा, ये ऊपर वाला सीएल उस साइड में नीचे चला जाएगा। समझ में आ रहा है? और ये ऐसे करके स्टीयरिंग व्हील वाला रोटेट करोगे तो तुमको सेम चीज मिलेगा। क्लियर है? ड्रॉ कर लिया यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो अभी हमारे पास पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया। तो अब हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो a molecule is said to be optically active if it can rotate plane polarized light. PPL. A molecule is said to be optically active
if it can rotate plane polarized light. तो क्या होता है? सबसे पहले लाइट, अच्छा लाइट जो है मेरा, जो नॉर्मल जो लाइट है, लाइट इज मेड अप ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, है ना? हाँ सर। तो इज लाइट डिफ्लेक्टेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड लाइट को डिफ्लेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, हाँ या ना? तुम लोग अगर टॉर्च से लाइट मारते हो और सामने अगर मैग्नेट लेके आ जाते हो तो वो लाइट डिफ्लेक्ट होगा क्या? नो होगा कि नहीं होगा? नो 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 सर। नहीं होगा। तो No, लाइट sir. इज मेड अप ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. So if it is made up of perpendicular electric and magnetic fields, it should have shown some interaction with an external magnetic field, है या ना? लेकिन हम लोग को फ्रॉम एक्सपीरियंस पता है कि मैंने अगर लाइट मारा और मैंने अगर मैग्नेटिक फील्ड लेके आता हूँ तो कुछ नहीं होता है. ये इसलिए है बिकॉज लाइट जो है उसका अलग अलग मोड्स होता है, ठीक है? लाइट का अलग अलग मोड्स होता है. दिस इज हाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइट. तो इसमें एक मोड दूसरे मोड को कैंसिल आउट कर देता है, समझ में आ रहा है? जैसे ये वाला मोड, इस वाले मोड का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैंसिल आउट कर देता है. क्लियर है? तो ऐसे करके लाइट के अंदर कुछ कुछ बहुत सारा मोड होता है. जो द पॉइंट इज कि लाइट इज नॉट मेड अप ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. तुमने लाइट ऐसे करके सीखा होगा ना, लाइट क्लास 11 में पढ़ा होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है या अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ये अगर प्रोपगेशन है तो लाइट इज मेड अप ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. सीखा है कि नहीं सीखा है? देखा होगा ना ऐसे Yes. करके एक फिगर. हाँ sir. एंड सो ऑन. तो ये जो परपेंडिकुलर, इसको ऐसे सोच लो कि मेरे पास ये लाइट है, ये इस साइड से प्रोपगेट अगर कर रहा है तो दिस इज मेड अप ऑफ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? आ रहा है समझ में? हाँ सर। लेकिन ये एक मोड ऑफ लाइट के लिए हुआ. आई कैन हैव अनदर मोड ऑफ लाइट जो इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है, बट इसका इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में. समझ में आया? आई कैन हैव अनदर मोड ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है लेकिन इसका परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में. आई कैन हैव अनदर मोड ऑफ लाइट जो इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है लेकिन इसका परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में. समझ में आ रहा है? तो जब हमारा लाइट इस Yes. डायरेक्शन में प्रोपगेट करता है, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट मोड्स. इसको हम लोग मोड्स बोलते हैं, अलग अलग मोड बोलते हैं. मोड 1 में परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मोड 2 में भी इस डायरेक्शन में, मोड 3 में भी इस डायरेक्शन. तो इट्स मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइट. तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इस मोड का ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और इस मोड का ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट कर देता है एक दूसरे को. क्लियर है? सिंपल भाषा में तुम ऐसे समझ सकते हो. तो इसीलिए लाइट का सारा मोड एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है. इसीलिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर कोई नेट इफेक्ट नहीं डालता है. समझ में आ क्या बात? हाँ सर। Yes. तो हम लोग क्या करते हैं अभी, इस लाइट को हम लोग एक पोलरिमीटर के थ्रू पास करते हैं.
ठीक है, एक पोलराइजर जैसे निकोल प्रिज्म, इसके थ्रू जब हम लोग लाइट को पास करते हैं तो लाइट को जब हम लोग इसके थ्रू पास करते हैं तो लाइट, जैसे मान लो लाइट ऐसे करके है, तो लाइट का ये वाला मोड बाहर निकल के आता है और बाकी सब मोड कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, दिस इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन। ये सारा चीजें जो मैंने बोला है ये ओवर सिंप्लीफाइड चीज है और हम लोग को इतना ही चाहिए। तो पॉइंट ये है कि मेरे पास लाइट का बहुत सारा मोड होता है। ठीक है, एक मोड का इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मोड का इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देता है। तो इसलिए अगर मैं एक एक्सटर्नल मैग्नेट लेके आऊंगा तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो लाइट इज नॉट रिफ्लेक्टेड बाय एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग यही सेम लाइट को लेके एक पोलराइजर के थ्रू पास कर रहे हैं, जिसका एग्जांपल अगर किसी ने पूछा तो निकोल प्रिज्म है। कैसे काम करता है ये सब हम लोग को नहीं चाहिए। तो अगर हम लोग एक पोलराइजर के थ्रू पास करते हैं तो सारा मोड्स में से बस एक मोड निकल के पास होके जा सकता है इस पोलराइजर के थ्रू। तो ये जो मोड है दिस इज नोन एज योर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, और ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है दिस कैन गेट डिफ्लेक्टेड बाय एन